पितृसत्तात्मकता यह पितृसत्ता की अवधारणा ईसाईयत और इस्लाम की अवधारणा है और यह पूरी दुनिया में वहीं से फैली है। तो ये पश्चिमी जो भारतीय समाज और देश की आलोचना करते रहते हैं पितृसत्तात्मकता को लेके, और ब्राह्मण पैट्रियार्ची या ब्राह्मण पितृसत्तात्मकता के नाम पे भारतीय देश और समाज की आलोचना करते हैं। दरअसल इसका मूल उद्गम पश्चिमी समाज है। यह ईसाईयत और इस्लाम की अवधारणा है और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैली। आइए इस पे एक विस्तृत नज़र डालते हैं। आजकल हर तरफ एक शब्द गूंज रहा है पितृसत्तात्मकता यानी पैट्रियार्ची, और इसे भारतीय समाज की देन बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय समाज सदियों से पितृसत्तात्मक है, जो महिलाओं को दबाने वाला, उन्हें किसी भी विषय पर चुप कर देने वाला है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा सच है? क्या पितृसत्ता या पैट्रियार्ची हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, या यह एक पश्चिमी विचारधारा का आयातित शब्द है जो हमें हमारी जड़ों से काट रहा है? आइए आज इस भ्रम को जड़ से समझते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक दृष्टिकोण और सामाजिक परंपराओं के आधार पर। भाग 1, भारतीय परंपरा में नारी। भारतीय संस्कृति में नारी केवल एक शरीर नहीं, उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूप है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह भारतीय संस्कृति का प्राचीन पुरोवाक है। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी और अपाला जैसी स्त्रियां ब्रह्म विद्या में ऋषियों को चुनौती देती हैं। अपाला जैसी ऋषिकाएं स्वयं ऋचा रचती हैं। ललिता, काली, दुर्गा, यह सब स्त्री स्वरूपों को ही ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में भारतीय समाज में बताया गया है और इन्हें आदिकाल से पूजा जा रहा है। विवाह में स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति अनिवार्य मानी गई है और स्त्री को पुरुष की सहधर्मचारिणी कहा जाता है। इन तथ्यों में पितृसत्तात्मकता का कहीं कोई निशान नहीं है। भारतीय परंपरा में या भारतीय जीवन शैली में स्त्री कभी भी पुरुष से नीचे नहीं मानी गई है। सनातन धर्म की मूल भावना पुरुष और स्त्री दोनों को शक्ति और चेतना का पूरक मानती है। स्त्री को शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी का रूप माना गया है। वहीं विवाह, शिक्षा, स्वतंत्रता, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य और संन्यास तक में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, सावित्री, अनसुईया आदि इसकी उदाहरण है। वैदिक युग में स्त्रियों को द्विजा, द्वितीय जन्म यानी उपनयन संस्कार का भी अधिकार प्राप्त था। पितृसत्तात्मकता की उत्पत्ति, अब्राह्मिक दृष्टिकोण। अब जरा नजर डालते हैं उन परंपराओं पर जहां पितृसत्ता सच में जन्मी और पुष्ट हुई। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में ईव को आदम के द्वारा किए गए पाप का कारण कहा गया है। उसे आदम की पसली से बनाया गया है, एक सेकेंडरी अस्तित्व या एक द्वितीयक अस्तित्व। इसी तरह से इस्लाम में स्त्री की गवाही आधी मानी जाती है। पुरुष को स्त्री पर अधिकारी सूरा अल-निसा कहा गया है। मध्यकालीन यूरोप में स्त्री को चर्च में बोलने का अधिकार नहीं था। उसे मूल पाप का वाहक, ओरिजिनल सिन कहा गया है। इस दृष्टिकोण ने महिलाओं को पापिनी, अबला, दोषिनी के रूप में देखा है। यही है असली पितृसत्तात्मकता। इस प्रकार ईसाईयत में ईव को आदम के पाप का कारण माना गया है और स्त्री को गिरा हुआ या कमजोर प्राणी कहा गया है, जेनेसिस। इसी प्रकार इस्लाम में पुरुष को स्त्री पर संरक्षक और नियंत्रक बताया गया है और 4 बीवियों की अनुमति, गवाही में आधा मूल्य आदि नियम इस विचार को संस्थागत करते हैं। औपनिवेशिक प्रभाव और पितृसत्तात्मक संरचना का आयात। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने हिंदू लॉ को पश्चिमी ईसाई दृष्टिकोण से पुनः परिभाषित किया, जिससे महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति पर अधिकार और स्वतंत्रता सीमित हुई। पहले जहां स्त्रियों की अलग संपत्ति, स्त्री धन और अधिकार स्वीकृत थे, औपनिवेशिक व्यवस्था ने इसे व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया। मैकाले की शिक्षा नीति ने महिलाओं को सशक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें घरेलू दायरे में सीमित कर दिया। धीरे धीरे भारतीय समाज की एक ऐसी छवि बनी जो वास्तव में ब्रिटिश दृष्टिकोण से निर्मित थी और इसमें एक नकली पितृसत्ता को थोप दिया गया
और इसे भारतीय समाज की विकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया। भाग 4, आधुनिक फेमिनिज्म बनाम भारतीय नारीवाद। आधुनिक नारीवाद अक्सर कहता है स्त्री को पुरुष से मुक्त करो, लेकिन भारतीय नारी शक्ति कहती है स्त्री स्वयं पूर्ण है, उसे किसी से कम या ज़्यादा नहीं होने की आवश्यकता है। पश्चिमी विचार स्त्री को पुरुष की प्रतिद्वंदी बनाता है, जबकि भारतीय परंपरा स्त्री को पुरुष की सहगामी, शक्ति और प्रेरणा मानती है। अब हमें तय करना है क्या हम पश्चिमी पितृसत्ता से पैदा हुई प्रतिक्रियाओं को अपनाएंगे या अपनी शास्त्रीय गरिमामयी स्त्री की दृष्टि को पुनर्स्थापित करेंगे। पश्चिमी नारीवाद अक्सर स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर पुरुष विरोध, विवाह विरोध और मातृत्व की निंदा तक करने लगता है। वहीं भारतीय दृष्टिकोण में नारियों को पूज्य और स्वतंत्र दोनों माना गया है। भाग 5, निष्कर्ष और संदेश। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या पितृसत्तात्मकता है, बल्कि यह है कि क्या वह हमारी जड़ों से उत्पन्न हुआ है या हम पर थोपी गई है। भारत में नारी कभी भी वस्तु नहीं रही है, जैसा कि ईसाईयत में माना जाता है। वह शक्ति, प्रेरणा और आत्मा रही है। अब जरूरत है इस भ्रम को तोड़ने की कि हमारी संस्कृति स्त्री विरोधी है और हमें भारतीय नारीत्व को भारतीय दृष्टि से पुनः देखने की आवश्यकता है। अगर आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको वाकई लगता है कि पितृसत्तात्मकता भारतीय संस्कृति की देन है। पितृसत्ता कोई सार्वभौमिक भारतीय अवधारणा नहीं है, यह एक आयातित सामाजिक संरचना है जो पश्चिमी, विशेषकर यहूदी, ईसाई और इस्लामी व्यवस्थाओं से उत्पन्न हुई है और बाद में औपनिवेशिक प्रभाव और आधुनिक नारीवादी विचारों के माध्यम से भारत में प्रचारित प्रसारित हुआ है या जानबूझकर षड्यंत्र के रूप में प्रचारित प्रसारित किया गया है। आजकल अभी अमेजन पे एक वेब सीरीज आई थी, खौफ। अब ऐसी वेब सीरीज में जानबूझकर पितृसत्तात्मकता को बहुत ही विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी सीरीज अक्सर पश्चिमी नारीवादी विमर्श से प्रेरित होती हैं और पितृसत्ता को केवल पुरुष वर्चस्व के रूप में चित्रित किया जाता है इनमें, जबकि भारतीय परंपरा में पुरुष और स्त्री दोनों के बीच संतुलन की बात होती है, ना कि संघर्ष की। दोनों के बीच एक गहन सामंजस्य की बात होती है, ना कि संघर्ष की। मैं हूं आपका दोस्त महान शुक्ला और ये था एक ऐतिहासिक दार्शनिक विश्लेषण, पितृसत्तात्मकता, सच झूठ और हमारी संस्कृति की असलियत। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी जड़ों से जुड़िए।